कार्यक्रम है वो होने वाला है। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 13 तारीख को शाम को इसका उद्घाटन होगा। 14 तारीख को 3 सत्र होंगे जिसमें डिस्कशंस होंगे। फ़िलहाल तो ये मेरे पास इंग्लिश में इसके टॉपिक्स शायद आए हैं, स्टिमुलेटिंग, जिसमें पहले दिन शायद इज बॉक्स ऑफिस द ओनली सिंबल ऑफ सक्सेस इन सिनेमा, होलिस्टिक एनालिसिस, ये एक विषय होगा। दूसरा विषय इज सिनेमा जस्ट एंटरटेनमेंट और मोर, ये एक विषय है। फिर तीसरा विषय है लोकल इज ग्लोबल, इज गोइंग बैक द वे फॉरवर्ड। दूसरे दिन मतलब 15 तारीख को जो विषय है वो है री इमर्जेंस ऑफ भारतीय सिनेमा वुड्स टू रूट्स, जिसका जिक्र अभी हुआ, और रोल ऑफ विमेन इन डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा एंड इन सिनेमा। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 5 विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। बहुत मान्यवर लोग इसमें शामिल होंगे और ये डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे लगता है इस तरह का, जैसे विपुल शाह जी ने कहा कि ये बाईएनियल है, मतलब 2 साल में एक बार ये सिने टॉकीज़ होता है। तो हम आशा करते हैं कि विषय हमारे पास इतने अच्छे आएँ और जो लोगों का जो सहभाग है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जाए और विषय भी अच्छे निकल आएँ, जिससे सिने टॉकीज़ वुड बी फोर्स्ड टू हैव इट एवरी ईयर। और अगर ये डिस्कशन अच्छे हुए तो ये हम सबके लिए ही अच्छा रहेगा, ये मान्यता है हम सबकी। और अभी अगर किसी को कुछ सवाल है इसके बारे में तो प्लीज़ गो अहेड। या देखिए, ये एक लड़ाई निरंतर है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एग्जिबिटर है वो आर्टिस्ट नहीं है। उसको अपने थिएटर की सैलरी, एसी के बिल, प्रोजेक्शन को संभालना है, क्वालिटी संभालनी है, तो उसके लिए नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेम इज़ विथ कॉर्पोरेट हाउसेस, दे हैव अ बिग मैंडेट। कई पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं तो उनको अपनी बैलेंस शीट्स का देखना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऑडियंस ने पिछले एटलीस्ट 3 या 4 साल में ऐसी बहुत सारी कंटेंट बेस्ड फिल्मों को, जिसमें बड़े नाम ना जुड़े हों, उसके बावजूद उन्होंने उन फिल्मों को बहुत सक्सेसफुल बनाया है और इससे बहुत दरवाजे खुले हैं, सबकी आंखें भी खुली हैं और सब लोग अब बात कर रहे हैं कि कंटेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म टू गो फॉरवर्ड। और अगर आप देखेंगे, मैं जैसे आपको कहूँ कि इसी साल एक बहुत छोटी फिल्म आई थी मुंजिया, और वो बहुत चली। वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था, फर्स्ट टाइम एक्टर था, एक बहुत सीनियर प्रोड्यूसर थे, पर उसके अलावा टीम में कोई ऐसे बड़े नाम नहीं थे। उसके बावजूद उस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया। करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा साइन बार बार हर साल लोगों को मिल रहा है। हमने जब केरला स्टोरी रिलीज़ की थी तो किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा बिजनेस होगा, या वैसे कश्मीर फाइल, बहुत सारी फिल्में हैं। तो धीरे धीरे लोग ये मानना अब शुरू कर चुके हैं कि कंटेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। और जब एग्जिबिटर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, जब वो देखते हैं कि ये कंटेंट बेस्ड फिल्में अनएक्सपेक्टेड नंबर्स कर रही हैं, तो फिर उनका भी झुकाव उधर आना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि एक इतने सालों का पुराना सिस्टम है, उसमें से नए सिस्टम को जन्म लेने के लिए थोड़ा वक्त, थोड़ा संघर्ष इनएविटेबल है। हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम सब अलग अलग किस्म के संघर्ष कर रहे हैं कि कैसा सिनेमा बनना चाहिए, क्या स्टार कास्ट होनी चाहिए, कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह। और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, या भारती जी नहीं, या सुनील नहीं, सब पूरी इंडस्ट्री
इस वक्त उस थॉट प्रोसेस में लगे हुए हैं कि आगे का रास्ता किस तरफ है। तो बहुत अच्छी जगह पे है इंडस्ट्री, और मुझे लगता है कि अगर और 10 या 20 कंटेंट वाली फिल्में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आप देखेंगे कि पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। देखिए, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट वाइज लगाना कुछ स्टेट्स ने चूज किया है, बट अदरवाइज जीएसटी के आने के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स जा चुका है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से फिल्में चलती हैं या नहीं चलती ऐसा नहीं होता। अभी जैसे हमारी केरला स्टोरी को 4 स्टेट्स में टैक्स फ्री अनाउंस किया था, पर जहां नहीं भी अनाउंस किया था उससे बिजनेस में कोई अंतर नहीं आया। तो लोग अगर कंटेंट पसंद करते हैं तो फिर वो प्राइस या एंटरटेनमेंट टैक्स की परवाह नहीं करते। और अभी तो एक्चुअली एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत कम स्टेट्स में कहीं कहीं लगाया जाता है, बट अदरवाइज जीएसटी के आने के बाद वो ख़त्म हो चुका है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। एनिमल भी बहुत लंबी फिल्म थी, 3.5 घंटे की थी। जवान 3 घंटे के आसपास की फिल्म थी। पठान वॉज आई थिंक 245 और समथिंग। ऐसा नहीं है कि फिल्में कंपलसरी। देखिए, हर कहानी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि ये कहानी आप कितने ड्यूरेशन में अच्छे से कह पाएंगे, और वही एक क्राइटेरिया होता है। और ऑनेस्टली मैंने अभी तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जब स्टूडियो ने मुझे कहा हो कि फलां फिल्म की लेंथ इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता। लोग, फिल्म अगर अच्छी होती है तो ये डिस्कशन बिल्कुल भी कभी आता ही नहीं। देखिए, हर एक इंसान जो होता है ना, किसी भी देश में और पूरी दुनिया में, हर इंसान का अपना एक पॉलिटिकल व्यू होता है, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर एक का अपना व्यू होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो व्यू को वो एक्सप्रेस करे वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव दौर से गुजर रही है, ये भी उसमें से एक दौर है। हम सबके पॉलिटिकल व्यूज़ पहले भी थे, आज भी हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों ने अपने पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर कमेंट करना शुरू किया, तो सडनली लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, हम तो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं या आर्टिस्ट हैं, हम क्यों ये कर रहे हैं। पर ये एक इनिशियल फेज़ है, इसलिए ऐसा एक डिस्कशन होता है। बट मैं और भारती जी यही डिस्कस कर रहे थे अंदर कि ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मुझसे बहुत अलग है, हम फिर भी आज भी दोस्त हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बट गया है या लोगों ने तय कर लिया है कि हम ये ग्रुप है, हम वो ग्रुप है। देखिए, अल्टीमेटली फिल्म जो होती है ना, वो सबको साथ में ले आती है। तो अगर आपके पास अच्छी कहानी है तो आपके साथ वो लोग भी काम करेंगे जो पॉलिटिकली आपसे अग्री नहीं करते, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट अपनी जगह है और वो रहना भी चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू सी, अगर आप पठान जैसे पिक्चर देखेंगे तो उसमें तो एक आईएसआई एजेंट, शी इज हेल्पिंग इंडिया टू फाइंड अ रोग इंडियन एजेंट। इंडियन एजेंट है विलन उसमें, जॉन एब्राहम, और उनको पकड़ने के लिए एक आईएसआई की ज़रूरत है हमें। तो ऐसी भी फिल्में बनती है और ऐसी भी फिल्म चल रही है यहाँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सोच चल रही है। You have all kinds of thoughts going around and they're all doing well, if they're well made.
स्वैग तो हमेशा रहा है हमारी फिल्म्स में. विदाउट स्वैग यू डोंट हैव अ हीरो. तो आई मीन एक्सेप्ट मे बी वो अमोल पालेकर, वो एक ज़माना था जब बॉय नेक्स्ट डोर वाली फिल्में चल रही थी. बट अदरवाइज मोर और लेस इफ यू हैव अ वेरी टॉल हीरो, I think that swag has to come. Whether it's Amitabh Bachchan or Salman Khan. Salman Khan की फिल्में में तो it's full of swag. So I think swag has always been there from Amitabh Bachchan downwards. विपुल सर, देखिए, मैं मानता हूं कि ये सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. ये सिनेमा और समाज को जोड़ने का काम करता है सिने टॉकीज. हमारे समाज में और हमारे सिनेमा में कोई अंतर है तो उसे मिटाने के लिए एक बहुत कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्टिव एफर्ट है, जहां हम कई बार हम जो नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में, उन्हें एक सही पर्सपेक्टिव नहीं पता होता, तो वो एक गलत थियरी को लेके गलत रास्ते पे चले जाते हैं. पर अगर सिने टॉकीज जैसा कार्यक्रम हर साल हो और उन नए लोगों को सही रास्ता देखने मिले, उन्हें समझ आए कि सही रास्ता क्या है, तो 5 साल के बाद 10 साल के बाद आप इसका एक जो इम्पैक्ट सिनेमा पे देखेंगे और सिनेमा के थ्रू समाज पे देखेंगे, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सिने टॉकीज का, संस्कार भारती का. तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है. और जैसे कि अभी सुनील ने कहा कि हर 2 साल में होती है, मैं तो कहता हूँ हर 6 महीने में होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा तेज़ी से हम लोगों को एक सही पहचान अपने देश की, हमारे समाज की, सिनेमा के ओर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम उनको जल्दी से जल्दी सिखा सकें. एक उन कब से राह देख रहे हैं, तो एक सवाल उनको पूछने दीजिए प्लीज. विपुल सर, मेरा सवाल आपसे है. मेरा मानना है कि आज का जो फिल्मकार है कहीं ना कहीं मर्यादा भूल रहा है, लिमिटेशन भूल रहा है. फिल्म कमर्शियल एंगल से वो ज़्यादा सोचता है बनाने से पहले. भरपूर एक्शन, भरपूर सेक्स ये दिखाने की कोशिश की जा रही है. और साथ ही मेरा एक सवाल और भी है कि जो आज सोशल मीडिया के दौर पर जो यूट्यूबर्स हो या जो मोबाइल के थ्रू फिल्में बनाते हैं, क्या आप उनको भी फिल्मकार मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता इन मुद्दों पे भी चर्चा होनी चाहिए सिनी टॉकीज 2024 में? देखिए, हर मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन 2024 का एजेंडा फिक्स हो चुका है. मे बी नेक्स्ट एडिशन में ये मुद्दा आएगा. रहा सवाल एक्शन या वायलेंस या सेक्स का, देखिए इसका ना एक बड़ा अजीब रिलेशनशिप है. जब ऑडियंस देखती है तो फिल्म मेकर ये बनाता है. ऑडियंस देखना बंद कर दे, कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं जाएगा उस तरफ, या कोई फिल्म निर्माता उस तरफ नहीं जाएगा. मैं पर्सनली किसी के ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं करता कि किस फिल्म निर्माता को क्या करना चाहिए या किस डायरेक्टर को किस टाइप की फिल्म बनानी चाहिए. इसमें वो सबका अपना स्वतंत्र अधिकार है, और हर इंसान वही फिल्म बनाने की कोशिश करता है जो उसे लगता है कि ऑडियंस बड़े नंबरों में देखेगी. और हकीकत यह है कि अगर ऑडियंस इस टाइप की फिल्में जो हैं वो अगर देख रही हैं, तो फिर वो फिल्म निर्माता या फिल्म निर्देशक गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह, क्योंकि ऑडियंस वो चाहती है. सेकेंड थिंग इज, हमारी फिल्मों में जितना वायलेंस हमारी फिल्मों में हम दिखाते हैं, कोरियन फिल्मों में अगर आप देखेंगे वायलेंस, तो आप शायद पूरा सीन देख भी नहीं पाएंगे, आंख बंद कर लेंगे. और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूँ. अभी एक रिसर्च हुआ कि बोरीवली से चर्च गेट जाती हुई ट्रेनों में और वापस आती हुई ट्रेनों में आप देखते हैं अक्सर लोग फ़ोन पे हेडफोन लगा के फिल्में देख रहे होते हैं, कंटेंट देख रहे होते हैं. तो एक सर्वे हुआ कि वो क्या कंटेंट देखते हैं, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 70% ऑडियंस कोरियन सिनेमा देख रहा था. तो उनको हमारा वायलेंस बहुत माइल्ड लगता है, उनको वो
वायलेंस करेक्ट लगता है। तो अब आप बताइए कि अगर एक आदमी कोई रिवेंज की स्टोरी या वॉर की फिल्म बना रहा है या कोई इंडिपेंडेंस रिलेटेड कोई फिल्म भी बना रहा है, तो वो वायलेंस को किस नज़रिए से देखे? क्योंकि ऑडियंस तो अब कोरियन सिनेमा टाइप का वायलेंस देखना चाहता है। तो ये दुविधा देखिए, यही जो है ना समाज और फिल्म मेकर के बीच में ये एक कम्युनिकेशन बनना चाहिए, ताकि वो हमें अच्छे से समझे, हम उन्हें अच्छे से समझे। और ये जो कड़ी है, इसमें सिनेटॉकीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसे जब सिनेटॉकीज जैसे अच्छे प्रोग्राम होंगे तो ये कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, कड़ियाँ जुड़ेंगी, तो फिर ये कंप्लेंट्स जो हैं फिल्मों से या वेब शोज से वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो नई जनरेशन के डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स आए हैं, जिनकी बहुत सारी अपब्रिंगिंग हॉलीवुड या इंटरनेशनल सिनेमा पे हुई है, उनका चॉइस है कि वो वही सिनेमा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर उनकी सोच उस ढांचे में कहीं ना कहीं ढल जाती है। बट यही सारे फिल्म मेकर थोड़े मैच्योर होते हैं और वो समझने लगते हैं कि भारत वो देश नहीं है, भारत में संस्कार, मर्यादा, इनकी बहुत वैल्यू है, और वो धीरे धीरे सब चेंज हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए और इस संवाद के लिए सिनेटॉकीज जैसा प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित होगा हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए और समाज के लिए। कहीं ना कहीं समाज में हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, मेरा ऐसा मानना है। अक्सर हमने देखा है कि जो नेगेटिव चीज़ होती है काफ़ी तेज़ी से फैलती है। हम भी जब असाइनमेंट में जाते हैं, कोई पॉजिटिव स्टोरी होती है तो उसको ध्यान नहीं देता असाइनमेंट। अगर नेगेटिव स्टोरी होती है तो बहुत ज़्यादा उसका चाव होता है, उसके ऊपर बहुत सारी कवरेजेस आती है। तो क्या हम नेगेटिविटी को ही बढ़ाना हमारा मकसद है, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं इसको? बट व्हाट अबाउट फिल्म्स लाइक लापता लेडीज? ब्रिलियंट। उसमें क्या एक्शन था, उसमें क्या वायलेंस, उसमें क्या कुछ फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज ओटीटी में भी ये कहते हैं कि गाली गलौच बहुत है, वायलेंस बहुत है, उसमें कुछ सेंसरशिप ही नहीं है एक्सेट्रा। लेकिन मैं हाल ही अभी वो बंदिश बैंडिट्स देख रही थी सीजन 2, और इतनी अच्छी बनी है, और उसका सब्जेक्ट ही क्या है, इट इज़ राष्ट्रीय संगीत वर्सेस पॉप कल्चर एंड जनरेशनल घराने के बारे में। तो एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, यू फील लाइक वॉचिंग इट जस्ट एज यू फील लाइक वॉचिंग काली काली आंखें और व्हाटएवर, यू नो। Another great पंचायत, example. yes, पंचायत. another example is पंचायत। गुल्लक तो है, आई बहुत थिंक सारे सब साइड बाय साइड आपको दोनों टाइप के कंटेंट मिलती है। इट्स अप टू लेकिन यू टू देखिए, चूज व्हाट यू वांट टू वॉच। जो आपने कहा ना, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया एक बहुत नया प्लेटफॉर्म है और उसे अभी मैच्योर हो रहा है। वो जब एक मैच्योरिटी पे पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि ये नेगेटिव न्यूज़ का चलना कम होना शुरू हो जाएगा और मैच्योर तरीके से बताई हुई न्यूज़ ज़्यादा अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी, जिसके ऑलरेडी आसार विदेशों में और हमारे देश में भी दिखना शुरू हुए हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप कुछ पूछना चाहते थे? एक मिनट, माइक आ रहा है आपकी तरफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी के अपकमिंग एक्टर्स है वो सोशल मीडिया के फैन फॉलोइंग के हिसाब से सिलेक्ट किए जाते हैं और जो स्ट्रगल करते हैं, जो जेन्युइन एक्टर्स है, उनको मौका नहीं मिलता। इस पे आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहने की बातें हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 7 और 8 और 9 और 10 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं और उन्होंने आज तक एक भी फिल्म नहीं की है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं से सोशल मीडिया पे ही वायरल हो जाती है और लोग मानने लगते हैं, पर हकीकत में इंडस्ट्री ऐसे नहीं फंक्शन। है तो फिर उर्फी व्हाट्स हर नेम, जावेद, शी शुड बी अ सुपरस्टार देन। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सीने टॉकीज पर आधारित अगर आपके सवाल हो, क्योंकि देखिए मतलब चर्चा शुरू हो गई तो कहाँ कहाँ तक जा सकती है और ये कितना ज़रूरी है सीने टॉकीज का होना, ये भी आप सबको पता चल गया होगा। तो विषय तो बहुत सारे हैं,
चर्चा भी होती रहेगी, पर आज की जो पत्रकार परिषद है उसका आयोजन इसीलिए किया गया है कि आप सिने टॉकीज से रिलेटेड, से संबंधित कोई सवाल आपके हो तो आप वो ज़रूर पूछिएगा। और जो कलेक्शंस थे वही बताए जाते थे, बजट भी प्रॉपर बताया जाता था, कितने स्क्रीन है वो प्रॉपर बताए जाते थे। और आज के टाइम पे ऐसा देखा जा रहा है 2-3 साल से कॉर्पोरेट बुकिंग या इस तरह का ट्रेंड आ रहा है जहाँ पे फिल्मों का कलेक्शन अच्छा हो रहा है, उसके बावजूद कलेक्शंस बढ़ा के बताया जा रहा है। ये एक ट्रेंड है और इससे कई बार ऑडियंस भ्रमित होती है कि कलेक्शंस अच्छे आए तो चलो जाके पिक्चर देखते हैं, और कई बार इसलिए भी कलेक्शंस बढ़ा के बताया जाए ताकि फिल्म अच्छी शायद बनी है नहीं बनी वो सब पे पर्दा डाल देता है एक तरह से कलेक्शन। ये भी एक परसेप्शन हो रहा है। तो क्या इंडिया में ऐसा कुछ हो सकता है जैसे चाइना में प्रॉपर ट्रैकिंग होती है पर डे के कलेक्शंस की, वैसा कुछ अगर सिस्टम आ जाए तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, लोगों को पता भी चले कि वाकई में बजट कितना है, कलेक्शंस वाकई में कितना आ रहा है, और एक क्लियर ऑडियंस को इमेज है, क्योंकि भ्रमित करते हैं कलेक्शंस, आजकल की कलेक्शन बहुत भ्रमित करते हैं और वो एक प्रॉब्लमेटिक है। मतलब ये भी विषय लिया जा सकता है, पर इस साल के सिने टॉकीज में नहीं। numbers game, I'm asking numbers game. नहीं, yeah, but the question that we are expecting is regarding cine talkies, क्योंकि still it is about entire cinema and the collections and the commercial aspects of it. So I think this can be kept as a topic in discussions when the seminar begins. But for today, we'll restrict it only to cine talkies. And if you have any questions about it regarding cine talkies, why it is being held, if you have not got the clarity, we can be clear about it. And any further questions regarding cine talkies and the You Ayojan of said about Sanskar Bharati. discussing numbers game. That's why I asked. Sir. Numbers game. About the Well, if you want, in fact, like, I want his Yeah, reaction. okay. Sir. Okay, let's, you can- let's answer this and then we'll again come back to Cine Talkies. देखिए, एक तो ये उम्मीद क्यों की जाती है कि सिनेमा का बजट पूरी की पूरी तरह, फिल्म का बजट लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता है कि कोई गाड़ी बनती है उसकी रियल कॉस्ट क्या है, आपको पता है कि कोई बिल्डर एक मकान बांधता है वो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, नहीं पता। हमें ये नहीं पता ना कि जो आपको लेस का वेफर बेचता है वो कितने में बनता है, हम उसकी रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन गलत है कि फिल्म मेकर को कि वो अपना बजट तो मार्केट में रखे। सो ये नहीं होना चाहिए। मैं इनफैक्ट इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि बजट के ऊपर डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्वालिटी ऑफ द फिल्म पे डिस्कशन होना चाहिए, एक। और दूसरा, आपने कहा कलेक्शन को बढ़ा के दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। देखिए क्या होता है, एक 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है और हर इंडस्ट्री में अलग अलग दौर में कुछ कमियां आ जाती हैं और वो कमियां बहुत जल्दी करेक्ट भी हो जाती हैं क्योंकि लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रियलाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में ऐसी फिल्में बहुत थी जिसमें कॉर्पोरेट बुकिंग की या वो सारी बातें हुई, इस साल वो बातें बहुत कम हो चुकी हैं ऑलरेडी, आपको वो दिखाई दे रहा है। तो इंडस्ट्री में आते ही कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन लोग उतनी जल्दी उसे समझ लेते हैं और ठीक कर लेते हैं और आप देखेंगे कि आने वाले 1-1.5-2 साल में ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मीडिया के लिए है। जब एक प्रोड्यूसर गलत नंबर देता है तो मीडिया उसे क्यों छापता है? मीडिया को नहीं छापना चाहिए। मीडिया अगर गलत नंबर छापना बंद कर देगा तो आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगेन, ये बात जो अभी सुनील ने कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सिने टॉकीज जैसे माध्यम के लिए कि नई जनरेशन को हम आज बताएं कि ये मत करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये गलत है, आप अपनी इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हो, अपनी इंडस्ट्री की रेपुटेशन का नुकसान कर रहे हो, तो इस रास्ते पे जाना ही नहीं। पर ये कहाँ से पता चलेगा लोगों को? तो सिने टॉकीज एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें जैसे पहला ही टॉपिक है इस साल में कि इस बॉक्स ऑफिस द ओनली क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस, उसमें ये एक सेगमेंट ऐड किया जा सकता है जिसके ऊपर ये डिस्कशन ज़रूर हो सकता है। और अगर ये होगा, अगर हम ये मुद्दा ऐड करेंगे और इस पर डिस्कशन होगा तो मुझे लगता है काफ़ी यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा
नॉलेज मिलेगा कि ये गलत रास्ता है, इसमें मत चलो। भारती जी, मेरा सवाल आपसे है मैडम। आपने लगभग 50 सालों से फिल्मी 50 से ऊपर उससे लगभग ज़्यादा ही कर रही हैं। तो आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इन 50 सालों में? हम बात कर रहे हैं वुड्स टू डूड्स की, तो आप कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे एज ए जर्नलिस्ट फिल्म पत्रकारिता को लेकर? थैंक यू। एक तो ये है कि बॉलीवुड नाम जब मैंने शुरू किया था तो बॉलीवुड नाम नहीं था। हम लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही बोलते थे, या तमिल फिल्म इंडस्ट्री, या बंगाली सिनेमा। ये टॉलीवुड, बॉलीवुड और ये सब नहीं था जब मैंने शुरू किया अर्ली 70s में। लेकिन धीरे धीरे ये जो बॉलीवुड टर्म आया तो देन वी स्टार्टेड सीइंग दिस डिविजन कि फिर बंगाली सिनेमा का भी एक नाम होना चाहिए, मलयालम सिनेमा का भी नाम होना चाहिए, तमिल सिनेमा का नाम होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे वुड्स आ गए, मल्टी वुड इंडस्ट्री हो गया है। तो एक्चुअली उसको एक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं हम लोग ये सिने टॉकीज में, आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी। क्योंकि मैंने जो देखा है इतने सालों में, आई हैव सीन द वे वी हैव गॉट डिवाइडेड। और ये अटेम्प्ट जो है कि हम लोग सब वो डिविजन्स को कम करके सब साथ में आए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक्चुअली सोच रही थी इस विषय पर कि हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दीज डिविजन्स एंड हाउ कैन वी ऑल कम टुगेदर। तो ये जो सिने टॉकीज कर रही हैं, आई थिंक दिस एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है शुरुआत के लिए। तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस। आपने जब जर्नलिज्म की शुरुआत की थी जी, तो पीआर एजेंसीज का कंट्रोल कितना हुआ करता था? उस वक्त पीआर एजेंसीज का कंट्रोल कितना हुआ करता था? बिल्कुल नहीं था। और आज क्या सिनेरियो देखती हैं आप? बिल्कुल उल्टा हो गया है। क्योंकि जब हम लोगों ने शुरू, वैसे ये सिने टॉकीज का कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं जवाब देती हूँ कि जब हम लोगों ने शुरू किया था तो पीआर्स वर डिपेंडेंट ऑन अस। कि वो लोग चाहते थे कि हम उनको कवर पे डालें, उनके क्लाइंट्स को कवर पे डालें। स्टार्स खुद बोलते थे कि हमको कवर पे आना है। और आप मतलब नोबडी विल अंडरस्टैंड दिस आज के ज़माने में, बट हमारा एक प्रिंसिपल था स्टार एंड स्टाइल में हम कि अगर किसी की फिल्म आ रही है, समझ लीजिए विपुल जी की फिल्म आ रही है, तो डेफिनेटली हम उनके स्टार और उनकी जो हीरोइन है या उनका जो हीरो है या विपुल जी है, उनका इंटरव्यू नहीं छापेंगे, बिकॉज इट वुड अमाउंट टू प्रमोशन ऑफ द फिल्म। इसलिए हम लोग ध्यान देते थे कि अगर कोई फिल्म रिलीज पे है तो उसके बारे में हम नहीं कुछ कवरेज करेंगे। तो वहाँ से आज देखिए, मतलब हम ऐसे स्थिति पे आ गए हैं जहाँ सिर्फ पीआरओस की चलती है और सिर्फ रिलीज के टाइम पे इंटरव्यूज देते हैं, रिलीज के टाइम पे सब कवर पे आएंगे, प्राइम टाइम में आएंगे। हाल ही में देख रही थी मनोज बाजपेयी डिस्पैच आ रही है तो वो सब प्राइम टाइम चैनल्स में आ गए हैं। सो ये तो हमारे ज़माने में नहीं होता था, उल्टा ही होता था कि वी विल नॉट कवर दैम इफ वी गॉट अ रिलीज। सो बहुत फर्क पड़ा है, अभी अंतर बहुत ही है, उस ज़माने और आज में बहुत ही अंतर है। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन एक्चुअली। अच्छा सुनील जी, ये यहाँ पे एंट्री कैसी होगी? 13, 14, 15 को कैसे लोग आएंगे? किस तरह से क्या पासेस बनेगी या कैसे क्या एंट्री से? जी, इसका रजिस्ट्रेशन होगा बाकायदा। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में अरुण शेखर जी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ज़रूर सप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। उसकी एक नॉमिनल फ़ी है, तो वो फ़ी पे करके आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। और ये पूरे इंडिया में कहीं से भी किसी को भी अगर आना हो तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। पर अभी शायद थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि उनकी निवास की व्यवस्था अब नहीं हो सकती है। बट वी स्टार्टेड इट लॉन्ग बैक और लोगों तक पहुंच गया है शायद। अजून काही बट सांगायला? अभी ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मतलब नॉट रजिस्ट्रेशन, लेकिन Registration अगर सर। कोई ऑनलाइन देखना चाहते तो नहीं आ नहीं, सकता है। अभी